माफी मांगे पाकिस्तान का पप्पू, बर्दाश्त नहीं करेंगे पीएम मोदी पर ओछी टिप्पणी। बिलावल भुट्टो के खिलाफ कश्मीर से गुजरात तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को कहा था देहाती औरत, नरेंद्र मोदी ने लगाई थी जबरदस्त फटकार। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को बिलावल भुट्टो ने कहे हैं अपशब्द, तो राहुल गांधी की चुप्पी के क्या हैं मायने? दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी से पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिलावल भुट्टो का पुतला भी जलाया। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भुट्टो का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बिलावल से भारतीयों से माफी मांगते हुए अपना बयान वापस लेने की मांग की है। लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का पप्पू भी बताया। उधर गुजरात में भी कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलावल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का पुतला भी फूंका गया। गांधीनगर में प्रदेश बीजेपी के युवा मोर्चा ने भुट्टो की निंदा करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत को ज्ञापन भी दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लोगों ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाराजगी जताई। पुणे में भाजपा प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा कि हम अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्रीनगर के जवाहर नगर में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड भी नजर आए, जिस पर पाकिस्तान विरोधी नारे लिखे थे। जम्मू में भी भाजपा की तरफ से रैली निकाली गई। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत द्वारा लताड़े जाने के बाद बिलबिलाए बिलावल भुट्टो ने सार्वजनिक मंच पर दुनिया के सामने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बिलावल ने कहा, मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है और वह भारत का प्रधानमंत्री है। बिलावल ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल इसके पहले जब बिलावल ने कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा उठाया था, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर करारा हमला करते हुए कहा था कि जो आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करता हो, पड़ोसी देश की संसद पर हमला करता हो, वो संयुक्त राष्ट्र में उपदेशक बन रहा है। ऐसे में भाजपा नेताओं समेत अन्य लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को याद दिला रहे हैं, जिसमें उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहने पर जमकर लताड़ लगाई थी। नरेंद्र मोदी के बयान वाला यह वीडियो तब का है जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सितंबर 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तब के भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत कह दिया था। नवाज शरीफ का यह इंटरव्यू सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को जमकर लताड़ लगाई थी। यही नहीं, उन्होंने शरीफ के सामने बैठे भारतीय पत्रकारों को भी खरी खोटी सुनाई। दरअसल 29 सितंबर 2013 को दिल्ली के जापानी पार्क में एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में मोदी ने नवाज शरीफ के इंटरव्यू के जिक्र करते हुए कहा था, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था। नवाज शरीफ ने कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन वो 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ,
ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। भाजपा नेता और सांसद प्रवेश साहिब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्त बयान के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की तो कांग्रेस खामोश हो गई है, लेकिन एक दौर वो भी था जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपशब्द कहे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपीए सरकार के साथ पूरी एकजुटता दिखाई थी और पाकिस्तान की आलोचना की थी। अंतर स्पष्ट है। भाजपा विधायक मेघना साकोर बोर्डीकर ने बिलावल भुट्टो के साथ सोनिया गांधी की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा है, एक दौर ऐसा भी था जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था। वो नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले सामने आकर पाकिस्तानी पीएम को करारा जवाब दिया था। भुट्टो के साथ सोनिया गांधी की यह तस्वीर काफी कुछ कहती है। अक्खड़ बनारसी नामक ट्विटर यूजर ने लिखा, साल 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था। तब भाजपा ने पूरे देश में इसका विरोध किया था और आज वह 2 टके का बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह रहा है और कांग्रेस सेलिब्रेट कर रही है। हिंदू स्पीकर मैडम नामक यूजर ने लिखा, आज चाइना से संघर्ष के बीच राहुल गांधी जब सेना का मनोबल गिरा रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तब कांग्रेस को याद दिला दें कि जब पाकिस्तानी पीएम ने भारत के तत्कालीन पीएम को देहाती औरत कहा था, तब मोदी जी मनमोहन सिंह और देश के लिए क्या बोल रहे थे। देखिए, इसे कहते हैं असली देशभक्त।